पढ़ाई करने बैठते हैं और ध्यान चला जाता है फोन पे। ये कहानी तो हम सबकी है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर यही फोन जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, वही हमारा सबसे बेस्ट स्टडी पार्टनर बन जाए। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि स्मार्टफोन आखिर है क्या, स्टडी का दोस्त या फिर दुश्मन? सच तो ये है कि ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। ये बस एक टूल है। अब ये हम पर है कि हम इस टूल को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, और वो है डिस्ट्रैक्शन। मतलब एक नोटिफिकेशन आता है और सारा फोकस गया। आज के ज़माने में कॉन्सेंट्रेट करना कितना मुश्किल हो गया है, सही कहा ना? जरा इस नंबर को देखिए, 23 मिनट। जी हाँ, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आने के बाद वापस पढ़ाई पर पूरा फोकस लाने में हमें 23 मिनट तक लग सकते हैं। अब सोचिए, अगर दिन में सिर्फ 10 नोटिफिकेशन भी आएं, तो इसका मतलब हुआ लगभग 4 घंटे तो ऐसे ही बर्बाद हो गए। तो अब सवाल है कि इस प्रॉब्लम से बचें कैसे। इसके लिए हमारा पहला टूल है एक ऐप जिसका नाम है फॉरेस्ट। ये ऐप खास तौर पर सेल्फ कंट्रोल बनाए रखने में मदद करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। देखिए, एक तरफ है लगातार आते नोटिफिकेशंस का शोर, और दूसरी तरफ है फॉरेस्ट ऐप से मिलने वाली शांति। मतलब एक तरफ डिस्ट्रैक्शंस का जंगल और दूसरी तरफ फोकस का एक बढ़ता हुआ पेड़। इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत सिंपल लेकिन कमाल का है। आपको बस एक वर्चुअल पेड़ लगाना है। जब तक आप अपना फोन यूज नहीं करेंगे, ये पेड़ बढ़ता रहेगा। पर जैसे ही आप ऐप से बाहर निकले, किसी और ऐप पर गए, तो आपका पेड़ मुरझा जाएगा। है ना फोन से दूर रहने का एक मजबूत कारण? चलिए, फोकस वाली प्रॉब्लम तो ठीक है, पर उस खिचड़ी का क्या जो हमारे नोट्स और स्टडी मटेरियल की बन जाती है? अब उस पर आते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ नोट्स कॉपी में, कुछ फोन में और कुछ दिमाग में बिखरे पड़े हैं। तो इसका सलूशन है नोशन। इसे आप अपना सेकंड ब्रेन या एक डिजिटल दिमाग कह सकते हैं, जहां सब कुछ एक जगह पर ऑर्गेनाइज्ड रहता है। इसमें आप अपने नोट्स रख सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, असाइनमेंट्स और डेडलाइन ट्रैक कर सकते हैं, यहां तक कि रिवीजन का पूरा शेड्यूल भी बना सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल फ्री है। ओके, तो हमने फोकस कर लिया, नोट्स ऑर्गेनाइज कर लिए, पर उसका क्या जो हम आज पढ़ते हैं और कल भूल जाते हैं? इस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का भी एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है। देखिए, हमारा दिमाग ना चीज़ों को भूलने के लिए ही बना है। एंकी एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज करता है, जिसे कहते हैं स्पेस्ड रिपीटिशन। मतलब ये ऐप आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ठीक उसी वक्त दोबारा दिखाएगा जब आप उसे भूलने वाले होंगे। ये रट्टा मारने से लाख गुना बेहतर और स्मार्ट तरीका है। और इसका असर कमाल का है। इस तकनीक से इंफॉर्मेशन को याद रखने की क्षमता 200% तक बढ़ सकती है। 200%! तो एंकी काम कैसे करता है? ये स्मार्ट डिजिटल फ्लैश कार्ड्स यूज करता है, और ये इतना असरदार है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिन्हें बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, वो भी इस पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। अच्छा, अब पढ़ाई का एक ऐसा तरीका देखते हैं जिसमें आपको असल में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? ये है ऐप स्पीचिफाई। ये आपके किसी भी टेक्स्ट बुक या नोट्स को ऑडियो में बदल देता है। इसका मतलब अब आप वॉक करते हुए, जिम में या कहीं आते जाते भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अपने टाइम का कितना बेहतरीन इस्तेमाल है ये। और एक मजेदार बात, रिसर्च ये भी कहती है कि जब हम किसी चीज को सुनते हुए उसे दिमाग में विजुअलाइज करते हैं, तो हमारी समझने की शक्ति लगभग 29% तक बढ़ जाती है। तो बेसिकली ये ऐप आपके किसी भी टेक्स्ट को एक पर्सनल लेक्चर में बदल देता है। मतलब आप कहीं भी हों, कभी भी आपका लेक्चर आपके साथ है। सीखना कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है इससे। तो हमने फोकस, ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी और लर्निंग के लिए इतने सारे कमाल के टूल्स देखे। अब इन सब के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। फोन आपकी पढ़ाई में मदद भी कर सकता है और आपका फोकस बर्बाद भी कर सकता है। असली ताकत डिवाइस में नहीं, बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाले के इरादे में है। चॉइस पूरी तरह से हमारी है। तो एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है, तो वो सबसे जरूरी स्किल कौन सी है जो हमें असल में सीखनी चाहिए? क्या वो डिसिप्लिन है या सही नियत? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, सिर्फ सोचिएगा मत, इनमें से कोई एक ऐप आज ही ट्राई करके देखिए और खुद देखिए कि आपकी पढ़ाई में क्या फर्क आता है।